हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी रसोई। तो देखिए, आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं आलू से सबका फेवरेट समोसा। बहुत इजी तरीके से बन के रेडी होगा और बहुत आसान तरीके से हम बनाकर रेडी करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको करना है आलू वॉश। और देखिए, ये मैंने नए आलू लिए हैं। या तो नए आलू लीजिए या तो देख के लीजिए कि आलू मीठा ना हो, नहीं तो समोसे बिल्कुल टेस्टी नहीं बनेंगे। तो देखिए, अब ये जो आलू हमने लिए थे इसको इसके अंदर डालना है, इस तरीके से बॉईल करना है हम लोगों को। और देखिए, आप ना वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में 3 टिप्स दूंगी मैं जो बहुत आसान कर देगी समोसे बनाना। तो देखिए, बस इस तरीके से हमको इसमें डालने हैं सारे आलू और इसको ढक के बॉईल करना है। तो देखिए, एक तरफ हो रहे हैं आलू बॉईल, तब तक हम कर लेते हैं तैयारी। तो देखिए, ये लिया है मैंने धनिया, बिल्कुल हरा धनिया है और हम बनाएंगे धनिया की चटनी। तो देखिए, इसको अच्छे से करना है वॉश। और देखिए, ये जो छोटे छोटे डंठल हैं ये आपको लेना है, इसको साफ़ नहीं करना है। इससे ही जो चटनी का टेस्ट है वो यमी और अच्छा आने वाला है। ये देखिए, इस तरीके से लेना है। अब आपको मिक्सर के अंदर इस तरीके से कट करके डालना है। तो देखिए, ये लेनी है आपको हरी मिर्चियाँ, और हरी मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी सी लेनी है ज़्यादा। ये देखिए, ये गई हरी। इतनी लहसुन आपको लेनी है और ये भी इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद डालना है हमको नमक। ये देखिए, आप जितनी चटनी बना रहे हो उस हिसाब से नमक की क्वांटिटी अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और देखिए, ये थोड़ा सा जाएगा इसमें सरसों का तेल। और बस इसके अंदर एक और चीज़ डालने वाली हूँ मैं, जो है टमाटर। ये देखिए, ये जो टमाटर है ये देसी टमाटर है। तो देसी टमाटर का यदि आप यूज़ करेंगे तो चटनी थोड़ी खट्टी बनेगी। ये देखिए, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अब इसको हम पीस लेंगे। तो देखिए, चटनी बनके हो गई है रेडी। और देखिए, इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, इससे इसका टेस्ट बहुत यमी आने वाला है। ये देखिए, थोड़ा सा दरदरा पीसा है मैंने इसको। ये देखिए, तो देखिए, सबसे खास सामान है मैदा, जो समोसे की परत बनाने के लिए यूज़ में होगा। और यही सबसे खास है, यही सबसे नहीं बन पाता है सही से। तो चलिए, आज बनाते हैं हम इसको कैसे सही से बना पाएंगे। ये देखिए, मैंने पूरा आधा किलो मैदा लिया है। अब इसके अंदर बीच में करेंगे थोड़ा सा होल और इसके अंदर डालेंगे नमक, फिर डालेंगे अजवाइन। और अजवाइन को डालना है थोड़ा सा इस तरीके से क्रश करके, देखिए, जिससे कि है ना, ये सारी जो खुशबू है वो पूरे मैदे के अंदर अच्छे से आ जाए, इसलिए हम इसको क्रश करके डालते हैं। और उसके बाद हमको डालना है इसके अंदर बहुत ही खास सामान, जो है ऑयल। क्योंकि इसके बिना यदि आप अच्छा मोयन नहीं करेंगे तो ये एकदम क्रंची और टेस्टी नहीं बनेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से इसमें अच्छे से डालना है आपको मोयन। देखिए, अभी इतना डालते हैं और करके देखते हैं, यदि ये कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसमें फिर थोड़ा मोयन और डालेंगे। अब हमको करना है इसको मिक्स। ना तो इसके अंदर कोई सोडा जाता है, ना कोई बेकिंग पाउडर जाता है, बस ये इसी से ही मोयन आता है।
तो पूरा जो है मोयन का खेल है। यदि मोयन आप अच्छे से डालेंगे तो ये अच्छा बन के रेडी होगा, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। ये देखिए दोनों हाथों से का यूज़ करके हमको इस तरीके से इसको करना है मिक्स। ये देखिए और किस किस को समोसे पसंद है ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे लगता है 90% लोगों को तो समोसे पसंद आते ही हैं, कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसको समोसे पसंद नहीं होंगे। देखिए अभी इसके अंदर ऑयल देखो थोड़ा कम है, देखो ये कितनी आसानी से बिखर जा रहा है ये। तो अब इसके अंदर थोड़ा ऑयल और डालेंगे हम लोग। ये देखिए इस तरीके से इसको करना है अच्छे से मिक्स। इस तरीके से मिक्स करेंगे ना आप तो ये देखिए सब तरफ अच्छे से ऑयल चला जाएगा। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आप छोटी छोटी टिप्स छोटी छोटी ट्रिक्स जो मिस कर जाते हैं और बाद में आपको लगता है कि यार नहीं मुझे कुछ और वीडियो भी देख लेना चाहिए था, इसके अंदर आपको सारी छोटी छोटी टिप्स मिलने वाली है। और बहुत आसान तरीके से एक ही वीडियो को देखकर आप इजी तरीके से समोसे बना के रेडी कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। और अब देखिए ये आ गया मोयन, देखिए कितना अच्छा मोयन हो गया। बस अब हमको इसको गूंथ लेना है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। तो आपको पानी एकदम नॉर्मल लेना है, कोई गर्म पानी का यूज़ नहीं करना है। एकदम नॉर्मल पानी लेके हमको आटे की तरह लगाना है, जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं रोटी के लिए, बस वैसे ही। देखिए आपको ना आटा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही गूंथना है। यदि आप ज़्यादा पानी डाल के गूंथ देंगे ना तो आटा गीला हो जाएगा, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसलिए आटे को एकदम कम कम पानी डाल के आप गूंथते जाइए और ये देखना बहुत एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। एकदम नॉर्मल आटा जैसा होता है ऐसा ही ये हो जाएगा। क्या बना रही मम्मा? वीडियो वीडियो तो बना रही है, पर बना क्या रही है? खाने का क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? समोसा। समोसा खाती प्राणी? हाँ अच्छा, कितने समोसा खाओगे आप? कितने? इतने सारे नंबर्स में बताओ। 1 2 3 कितने? 3 समोसा खा लोगे? अच्छा उसमें क्या बन रहा है? उसमें क्या है? आलू। आलू आलू इससे बड़ा, हाँ। इससे कर, इससे हाँ। ये क्या बन रहा है? हाँ? ये क्या बन रहा है? उसमें तो आलू है और ये क्या है? बेटा मैदा। बेटा हाँ नहीं हो, नहीं यार। आटा गूंथ के हो गया है रेडी। अब हम इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे, उसके बाद समोसे बनाना स्टार्ट करेंगे। आ जा। ये देखिए इसको 20 मिनट रेस्ट करने देना है, उसके बाद समोसे बनाना स्टार्ट करना है। ये देखिए जैसे ही हम इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे, इसको ढक कर रखना है आपको किसी भी चीज़ में, या तो फिर आप पॉलीथीन की जो पॉलीथीन आती है उसके अंदर रख दीजिए। ये देखिए मैं तो इसी का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये अभी मैदे की खाली हुई है और इसी के अंदर मैं इसको रख के
20 मिनट रेस्ट करने दूंगी। सारी प्रोसेस होने के बाद अब आलू भी हमारे हो चुके होंगे बॉईल। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये बॉईल हुए कि नहीं। चेक करने के लिए देखिए आपको इस तरीके से करना है। इसके अंदर ये देखिए बहुत इजी तरीके से चल गए हैं, मतलब ये कंप्लीट हो गए हैं। तो हम इस स्टेज पे जाके गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए अब आपको आलू को छील लेना है। और देखिए मैंने आलू को ओवर कुक नहीं किया है, ये देखिएगा। देखिए ओवर कुक हो जाते हैं ना तो इसके छिलके निकल जाते और ये पूरा एकदम फुसफुसा सा हो जाता है। देखिए ये अभी भी टाइट है। बस इस स्टेज तक इसको बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। क्या करी बहन? ओए ओए ओए, राजू को समोसा खाना है क्या? हाँ। समोसा अच्छा लगता है राजू को बहुत ज़्यादा। और प्रांजलि को क्या अच्छा लगता है? हाँ? और क्या अच्छा लगता है? व्हील्स। बेश। और कोको। कोको। कोको अच्छा लगता है। कोको तो प्रांजलि का फेवरेट है। अब आलू को बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। उसके लिए देखिए हमने आलू बॉईल कर लिए हैं और अब हम मिर्ची को कट करेंगे। देखिए इस तरीके से बारीक बारीक आपको चॉप करनी है मिर्ची। और मिर्ची की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्या कर रही हो मम्मा? मम्मा क्या कर रही है? ऑनियन कट कर रही है। कर रही है और क्या बना रही है? समोसा। समोसा। प्रांजलि अच्छा, कितने समोसे खाएगी प्रांजलि? इतने सारे? काउंट करके बताओ कितने खाओगी? हाँ हाँ 3 बस 5 10 खा लो। पापा कितने समोसे खाएंगे? 10 10 समोसा पापा खा लेंगे? छोटी छोटी। हम अपने घर में ही हलवाई बन चुके हैं। हम हलवाई वाला खाना बनाते हैं एकदम बालकनी में बैठ के। किचन में तो बैठ के खाना बना नहीं सकते, तो बालकनी में बैठ के खाना बनाए। क्या नहीं खाना? ये खाना है। तो ये लेनी है थोड़ी सी राई और थोड़ा सा जीरा। ये देखिए, और ये गैस के अंदर, और इसी स्टेज पे डालनी है हमको ये हरी मिर्च। जैसे हरी मिर्ची गई, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है और इसके अंदर डालना है प्याज और इसको करना है अच्छे से ब्राउन।
ये हो गए हैं पूरी तरीके से ब्राउन। इस स्टेज पे जाके हमको करना है इसके अंदर ये जो आलू लिए हैं इस तरीके से एकदम मैश नहीं करना है, थोड़े बड़े बड़े से चंक्स रखने हैं हमको। ये देखिए और एक बार इसको मिक्स कर लेना है क्योंकि नीचे हो गए हैं प्याज ब्राउन। ये देखिए अभी कितना अच्छा दिख रहा है ना ये। अब इसी स्टेज पे जाके हमको इसके अंदर डालने हैं ये मूंगफली दाने जो हमने सेक के रखे थे, और इसी स्टेज पे हमको डालनी है इसमें हल्दी, और इसमें डालना है नमक टेस्ट के हिसाब से। और कर लेना है मिक्स। हमको है ना इसको थोड़ा थोड़ा छोड़ना है और नीचे ब्राउन होने तक, देखिए ये जैसे ये ब्राउन हो रहा है ना ऐसे होने देना है और फिर इसको हिलाना है। ये देखिए ये छोटी सी चीज है जिसका ध्यान आपको रखना है। ये हो चुका है। अब इस स्टेज पे जाके हमको इसके अंदर डालना है धनिया पत्ती। देखिए पहले से आपको धनिया पत्ती काट के नहीं रखनी है, इस तरीके से इसके अंदर एकदम बारीक 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 चॉप करेंगे। और इसको करेंगे अब एक बार मिक्स इस तरीके से, और हो गया ये डन। तो ये हो गया है रेडी। अब देखिए आगे की प्रोसेस। अब देखो प्रांजल, अब बनेगा समोसा। प्रांजल को तो नहीं देंगे समोसा। ये देखो, आपको बेलना आता है ना प्रांजल? आता है। अभी रुक जाओ, मम्मा को बेलने दो फिर आप बेल लेना, ठीक है? ऐसे बोलो हाँ जी पापा। अरे बोलो मैया। तुम बोलो, तुम की बना रहली। मम्मी समोसा बना रही है। मम्मी को तो बोलना नहीं आता है। कैसे बोलेंगे? भैया समोसा, सही है, आपको बोलना है, ये इसको थोड़ी बोलना है। चलो देखो जो उधर जाएगा उसमें। ऐसे देखो, अब ये कटिंग देखो ये हो गए समोसे की परत रेडी, और इसको करेंगे बीच में से इस तरीके से कट, और ये हो गया एक रेडी। देखिए इसकी थिकनेस मैंने कितनी रखी है, ये देखिए। हटा दो ये सब चीजें इसके पास से, नाटक करे जा रही कब से। देखिए इसको एक टर्न करना है इस तरीके से, और फिर इस पे लगाना है थोड़ा सा पानी, ये देखिए इस तरीके से, और फिर इसको करना है ये टर्न, और यहाँ से एक
भून देना है और इसके अंदर डालेंगे हम ये समोसे की स्टफिंग जो हमने रेडी करके रखी है। ये देखिए, अब हमको इसके अंदर भी लगा लेना है पानी और इसको एक तरफ से ऐसे फोल्ड करना है और एक तरफ से ऐसे, और ये हो गया हमारा समोसा रेडी। क्या कुछ जी आने दो, दे रहा हूँ। तो देखिए, तेल बिल्कुल नॉर्मल गर्म हो, इस स्टेज पे जाके हमको ये समोसे इसमें छोड़ने हैं। ये देखिए, अभी एकदम ठंडा तेल है, सिर्फ नॉर्मली ये बबल्स उठ रहे हैं। ये देखिए, देखिए सारे समोसे ना एक साथ बन के रेडी होंगे। ये देखिए, ये पूरे समोसे जो हैं ये 14 समोसे हैं खाने वाले दो और खाने वाले 2 प्रांजू भी है। प्रांजू नहीं, कितने 3। खाएंगे? प्रांजू कितने खाएंगे? हाफ पर्सन भी है साथ में। प्रांजू कितने? तो देखिए, बस इस 3 स्टेज पे ये देखिए, इसको स्लो देखिए, ये देखिए थोड़े थोड़े बबल्स आ रहे हैं। ये सही तरीका है इसको पकाने का। यदि आपको समोसे की जो बाहर की लेयर है ये एकदम क्रंची और वैसी ही चाहिए जैसे कि बाजार वाले समोसों की आती है, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। तो कलर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ, अभी तो टाइम लगेगा इसको सीखने में। मैंने फर्स्ट टाइम यही मिस्टेक किया, पूरे गर्म तेल में डाल दिया, बहुत जल्दी बन गया, मुझे लगा अच्छा बन गया, पर खाने में बिल्कुल रबड़ जैसा। इसका सब वही है कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। समोसा है ये, हमको लगता है 10 रुपए में मिल जाता है, इजी है, पर घर पे बनाओ उसका टेस्ट ही अलग होता है और आप ज़्यादा खा पाते हो। बाहर का समोसा एक खाओगे, घर के समोसे 4 खाओगे। बाहर में बहुत सारी चीज़ें मिला के रखते हैं, मसाले भी बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं डाला हुआ है जो आपको ख़राब करेगा, क्योंकि सब फ्रेश बना हुआ है। बाहर के समोसे में खराब क्या स्पेशली होता है? गर्मियों में तो लोग कैसे समोसा खा लेते हैं, बहुत ठंड में तो आप अच्छा फिर भी नहीं, खा बाहर सकते का समोसा खराब ही क्यों कर रहे हो? हो, क्योंकि वो बहुत देर का पड़ा हुआ रहता है। नहीं, कभी नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है? धूल। नहीं, तेल कभी भी ख़त्म नहीं करते वो। हाँ, और हम बाहर का पेरेंट्स यूज जैसे करके खत्म जैसे कर ये देंगे। तेल, जैसे अगर अभी थोड़ा कम हो गया, थोड़ा सा बचा, उसी में आप फिर ऐड ऑन कर देंगे, पर तेल कभी भी पूरा कंप्लीटली ख़त्म नहीं करते, और वो तेल उनका सालों साल चलता है। इसी की वजह से बाहर के तले गले जो मना करते हैं वो बस रीज़न ये है। सामान तो वो भी फ्रेश ही लाते हैं, हाँ मतलब मटेरियल थोड़ा सा अलग रहता है, पर मेन कारण ये है तेल का। वो देखिए फ्रेश तेल इसमें कभी थोड़ा कलर आना स्टार्ट हो गया है। रेडी, नहीं, थोड़ा मैं टाइम लगेगा। वीडियो बनाने के लिए उसको अच्छा कर रही थी। थोड़ा और टाइम लगेगा। बस ब्राउन ब्राउन 5 तो आ मिनट गया। और।
5 मिनट और लगेंगे। देखिए बन गए हैं ये समोसे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, ये देखिए, और कितने छोटे छोटे से बन के रेडी हुए हैं। तो देखिए गर्मा गर्म समोसे बन के रेडी हो गए हैं, और ये देखिए इतने सुंदर और इतने प्यारे बन के रेडी हुए हैं। मेरी बिटिया रानी को तो समोसे